तो पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामकुंग हाई जो कि शिफ्टिंग शैडो ही होता है वो वहां पर आखिरी सर्वाइवर बनकर आता है और उन लोगों के सामने आकर इस बात को रखता है कि ही वाली डीमन कासल के लोगों ने हमारे पर अटैक किया था और ब्रदर टैंग भी वहीं पर मारे गए थे। तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर जूजी जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। पहले हमें डिमोनिक फैक्शन की पावर के बारे में जानना होगा कि आखिर वो कितने स्ट्रॉन्ग है और उसी के बाद ही हम लोग यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस टैंग जो होती है अपनी पॉइजनस नीडल उसकी तरफ थ्रो करती है, यानी उसके ऊपर अटैक करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुड्ढी घुसड़ कहेगी ये तुम कर क्या रही हो, तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो। तो मिस टैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बात को बस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर जंग चाहिए, हमें यहाँ पर जंग चाहिए, जंग छेड़ देनी चाहिए और डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। तुम्हारे क्लैन के लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे क्लैन का एक मास्टर मारा जा चुका है। ब्रदर टैंग जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में था वो मर चुका है और हम लोग इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। नामकुंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन लोगों ने ओपनली यहाँ पर हमारी म्यूरियम को चैलेंज किया और तुम यहाँ पर अभी भी काशियस रहना चाहते हो और अभी भी तुम यहाँ पर बैठकर डिस्कस करना चाहते हो। जंग तो हमारी तरफ आ चुकी है, डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है, हमें बस यहाँ पर जंग चाहिए। जंग का मतलब सिर्फ जंग होता है। तो मास्टर सूजी चलाकर उसे कहते हैं कि बेवकूफ औरत, वो भी तो यही चाहते हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोगों का मकसद तो यही है, वो लोग जंग चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेंगे, क्योंकि जंग में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सिर्फ मार्शल मास्टर्स ही नहीं बल्कि निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मिस टैंग जो होती है उसकी बात सुनने के बाद अलायंस लीडर से कहते हैं कि अलायंस लीडर, तुमने यहाँ पर मीटिंग रखी है तो मुझे लगता है कि ये फैसला तुम्हें ही लेना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अब जो भी तुम यहाँ पर कहोगे वही मुझे लगता है कि मैं मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम अलायंस लीडर हो। और मुझे नहीं लगता कि मास्टर जूजी जो है उसके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि इस वक्त हमारे सर के ऊपर जंग का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन ने इसकी शुरुआत की है और वो समझ नहीं पा रहे। तो बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अलायंस लीडर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अलायंस लीडर यहाँ पर क्या फैसला लेने वाला है। सभी लोग अलायंस लीडर को देख रहे होते हैं और इसी के साथ अलायंस लीडर वहां पर एक डिमोनिक सी स्माइल देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जंग करेंगे, अगर वो लोग चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ पर यही करेंगे। मुझे पता है कि डिमोनिक फैक्शन की वजह से यहाँ पर इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन जंग में वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन जंग का मकसद यहाँ पर अमन शांति कायम करना है। अगर हम डिमोनिक फैक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर पाए तो ये वाला बलिदान इन सभी लोगों का हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे भी हमारी म्यूरियम का एक असूल है कि जो भी आपके ऊपर अटैक करेगा उसे 10 गुना वापस करना है और हम लोग अभी यहाँ पर उनको 10 गुना वापस करने वाले हैं। तो मिस टैंग तो उसकी बात सुनते एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं कि अलायंस लीडर ये हुई ना बात, मुझे तो यही चाहिए था, बस हम लोग अपने लोगों को रेडी कर रहे हैं और हम सभी लोगों को मैसेज भिजवा देते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों को तैयार करो, हमें डिमोनिक फैक्शन के लोगों को चुन चुन कर मारना है। तलवार के बदले तलवार, खून के बदले खून, हम उनको ढूंढ चुन कर मारेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ अलायंस लीडर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज इसी वक्त से मैं यहाँ पर इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि आज इसी वक्त से हम लोग डिमोनिक फैक्शन के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोग जहां पर भी दिखाई दे वहीं पर उनको मार डालना, किसी के पर भी तरस मत खाना। जबकि यहीं पर नामकुंग हाई को दिखाता है, यानी कि शिफ्टिंग शैडो को दिखाता है कि वो खड़ा खड़ा वहां पर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। तो यहीं पर रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर जूजी जो होते हैं वो अलायंस लीडर के साथ होते हैं और उससे समझाने की कोशिश कर रहे होता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लगता है कि टैंग फैमिली की मैट्रियाज यहाँ पर जज्बाती होकर सोच रही है क्योंकि उसका ब्रदर वो मारा गया, इसी वजह से वो यहाँ पर ये फैसला ले रही थी और तुमने उसकी बातों में आकर जंग का ऐलान कर दिया। तो म्यूरियम अलायंस लीडर उसे कहता है कि मिस टैंग का गुस्सा होना बनता है। मैंने सुना है कि मिस टैंग की फैमिली से एक बच्ची जिंदा वापस आई है। यहाँ पर एक सर्वाइवर नहीं बल्कि उस जंग में 2 सर्वाइवर जिंदा बचकर आए हैं। एक उनकी फैमिली की लड़की है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी इस खराब हालत की वजह से मुझे लगता है कि मैट्रियाज ज्यादा गुस्से में है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि अगर उसने तुम्हारे साथ आज कोई बदतमीजी की है तो प्लीज इस बात को ओवरलुक कर दो और मुझे लगता है कि जो फैसला हमने कर दिया है वही फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो मास्टर जूजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसकी डिसरिस्पेक्ट को तो ओवरलुक कर दिया, लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट करने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा, बल्कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मुझे लगता है कि अलायंस लीडर तुम पहले से एक स्ट्रैटेजी बना चुके हो। यहाँ पर टैंग फैमिली को पूरी तरह से शह दी जा रही है क्योंकि टैंग फैमिली के लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हें पता है कि अगर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ फाइट होती है तो टैंग फैमिली सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ी रहेगी और सबसे ज्यादा लोग भी टैंग फैमिली के ही मरेंगे। तो अलायंस लीडर की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मास्टर जूजी, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। तुमने मेरे मकसद को समझ लिया। हम लोग यहाँ पर टैंग फैमिली का इस्तेमाल करेंगे डिमोनिक फैक्शन को खत्म करने के लिए।
अब मेरी इस बात का गलत मतलब मत लेना, वैसे भी तो यहाँ पर पांचों ग्रेट फैमिलीज को यानी म्यूरम ऑर्थोडॉक्स अलायंस को यहाँ पर मिलकर ही डिमोनिक फैक्शन का वहां मुकाबला करना पड़ेगा, वरना हम लोग इस फाइट को जीत नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ ये अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर 100 साल के बाद मेरी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पिछले 100 साल से यहाँ पर अमन शांति थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि म्यूरम के अंदर जो अमन शांति थी वो फाइनली खत्म होने वाली है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि जब यहाँ पर पिछली बार फाइट हुई थी उस वक्त हमेशा यहाँ पर ह्यूमन बुचर्स का नाम दिया गया था, क्योंकि हम लोगों ने इंसानों को इस तरह से काटा था जिस तरह से एक बुचर जो होता है जानवरों को काटता है। लेकिन पिछले 100 साल से हमारी तलवारें म्यानों में पड़ी है और इन्हें जंग लग चुका है। हम लोग यहाँ पर गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे मैं अलायंस लीडर बन चुका हूँ और इसी वजह से हम लोगों ने कभी अपनी तलवार को भी यूज नहीं किया, कभी किसी को मारा नहीं, हमारी तलवारों ने कभी किसी का खून नहीं चखा। लेकिन अब फाइनली वक्त आ चुका है जब हमारी तलवारें फिर से खून में नहाएंगी, हम फिर से यहाँ पर वो सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे, हम फिर से यहाँ पर वो सब कुछ कर पाएंगे जो एक मार्शल मास्टर को करना चाहिए। मास्टर सूजी उसे कहता है कि अलायंस लीडर तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर एक रेड कलर का स्टार होता है, तो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि कर्सड किलिंग स्टार जब भी यहाँ पर अराइव होता है, जब यहाँ पर राइज होता है, तब यहाँ पर खून खराबा होता है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, जब भी यहाँ पर किलिंग राइजिंग स्टार निकलता है, ये रेड स्टार के अपीयर होने के साथ ही पूरी की पूरी दुनिया में खून खराबा होता है। जहाँ पर फिर से ये राइजिंग स्टार निकला है, इस रेड स्टार की वजह से फिर से यहाँ पर म्यूरम के अंदर अशांति फैलने वाली है और बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि एक किलिंग स्टार से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा और खून खराबा कम करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ही मारा जाएगा। इसलिए रात काफी हो गई और तुम्हें भी जाकर सोना चाहिए। और अलायंस लीडर वहां चले जाते हैं और मास्टर सूजी सोच रहे होते हैं क्या वाकई में यहाँ पर म्यूरम पूरी तरह से बदलने वाली है, क्या यहाँ पर पूरी म्यूरम के अंदर खून खराबा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।